हमारे साथ मौजूद हैं माई वेरी डियर फ्रेंड एंड माई फेवरेट इज़ वेल हिना अनीस, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अस्मा क़य्यूम हु इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिशियन। थैंक यू लेडीज़ फॉर मेकिंग टाइम। आप दोनों माशाल्लाह खुद इतनी प्यारी, इतनी ग्रेसफुल हैं। हिना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, सबको पता है चांद रात है, लेकिन मैं कुछ लड़कियों को वाकई हैरत से देखती हूँ जो माशाल्लाह इतनी स्मार्ट हैं कि वो रोज़ा खुलने से पहले जाके उससे पहले मेहंदी लगवा के आ जाती है कि बाद में रश होगा, हम अभी लगवा लेते हैं। डू यू प्रेफर दैट? येस आई डू, क्योंकि वो रात का वक्त फिर ऐसा हो रहा होता है कि इतना रश हो रहा होता है ना, तो वहाँ एक किस्म का एक कंफ्यूजन हो रहा होता है कि इसकी मेहंदी अच्छी नहीं लगी, उसकी अच्छी, और बहुत हैसल हो रहा होता है। घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं कि सुबह जल्दी उठना है और घर की ख़वातीन बाहर हैं, तो अच्छा है पहले ही लगवा कर। लेकिन मुझे एक्सक्यूज़ के तौर पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इट डिपेंड्स ऑन योर मदर। अगर तो आपकी अम्मी आपको इजाज़त दे दे ना कि आप सरे शाम ही मेहंदी लगा दे, फिर कहते काम कौन करेगा बेटा, तो काम भी तो करना है। ऐसा भी होना चाहिए ना कि चले मेहंदी लगा ली, फिर अम्मी के साथ ये वैसे ही जा रहे हैं तो ठीक है, बट अपने आप को इतना कंफ्यूजन में ना डालें कि वो मेहंदी ख़राब हो रही हो, झगड़ा हो रहा है। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा अस्मा, आपने क्या नोटिस किया है? दो तरह के लोग होते हैं, कुछ हैं जी लास्ट मिनट शॉपर्स, जोड़ा अगर बनवा भी लिया है तो दुपट्टे का पीको नहीं हुआ हुआ, मैचिंग ज्वेलरी नहीं है, ओ मुझे तो लास्ट मिनट जाके अभी फुटवेयर भी लेना है, अभी हील्स भी लेनी है। आपने क्या रुझान देखा है? अब लोग पहले तैयारी कर लेते हैं या lastminute.com है? सब कुछ ऑल टुगेदर चल रहा होता है। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही होते हैं कि चांद दिखेगा तो फिर हम अब भागेंगे। चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हो, चाहे वो सैलून्स हो, वो मेहंदी लगवानी हो, स्किन अपनी ठीक करनी हो, सब लोग यानी कि ऑल टुगेदर चल रहे होते हैं। कोई मिड से स्टार्ट कर देता है अपनी तैयारियां, और कोई बिल्कुल एंड के लिए रखता है कि बस अब तो हम एंड में ही जाएंगे ताकि सब कुछ अच्छा लगे, फ्रेश लगे, इसलिए। और लेकिन अस्मा, इसमें ना मेरे पास एक मैसेज आया है थोड़ा सा, इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड। हम में से कई लोग, और शुरुआत में हम बात कर रहे थे और उस बात को मैं आज आखिरी शो में दोबारा भी कहना चाहूँगी कि यकीनन महंगाई और माशी प्रॉब्लम्स भी एक रियलिटी हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुबारक महीने में भी अपने रोज़गार से हाथ धोया है। पीपल हैव बिन लेड ऑफ, और इसके अलावा तनख्वाहें भी लेट हुई हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट घरों में बहुत टेंशन रही है ना। आज चांद रात है, कई लोग अभी भी मुंतज़र हैं अपनी तनख्वाह के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए ही हमें ये भी ख्याल करना है कि हम अपने साथ वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो भी हैं, उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो आज की रात मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर शेयरिंग भी हो जाए बहुत सारी चीज़ों की, तो ये भी बहुत मैं अच्छा तो कहती हूँ कि जब आपके सामने है कि द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, यानी जो अब आने वाली इन द लाइन है टू बिकम द नेक्स्ट क्वीन, हम बात कर रहे हैं जी कैथरीन की, जब वो ड्रेस रिपीट कर सकते तो दुनिया में हर इंसान अपने आप को उसी तरह का शाही अंदाज में कपड़े रिपीट करें, इसमें कोई आर नहीं है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ मैं अगर आज एक छोटी सी एक टिप भी दे दूं कि वो ख़वातीन जो किसी भी वजह से अगर एस्थेटिक क्लिनिक या सैलून्स नहीं जा सकी अपनी स्किन केयर के लिए, तो एक क्विक सी रेमेडी बता देती हूँ कि एक एग वाइट ले लें, घरों में मौजूद होती है। 1 चम्मच आप ले लें चावल का आटा, कुछ डालें 7 से 8 अदद लेमन ड्रॉप्स, 1 चुटकी पिसी हुई चीनी डालें, और 7 से 8 अदद ऑलिव ऑयल या आप बादाम का तेल डाल के एक मास्क बना लें अच्छा सा। पहले फेस को अच्छी तरह फेस वॉश से धो लें, और ये मास्क लगा के 15 मिनट्स तक रख दें। और फिर ये जब आप मास्क वॉश करेंगी ना, तो आपको देखेंगे कि स्किन इतनी ब्राइट, इतनी लिफ्टेड हो गई होगी कि आपको लगेगा कि आपने एक होममेड फेशियल कर लिया है। और इसको रिपीट करें 7 डेज तक, कंटिन्यू रिपीट करें, फिर देखें कि स्किन कितनी अच्छी हो जाए। क्या बात है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। है ना, बालों के लिए भी कोई अच्छी सी टिप दे दें, क्योंकि अगर आपको वक्त ना मिल पाए और ब्लो ड्रायर ना हो, बाल बहुत फ्रिजी हैं, ये वेदर भी ऐसा है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके लिए भी बहुत अच्छा है, शैम्पू करने से पहले आपने अपनी एंड्स को, पूरे जो लेंथ्स है ना, उसको पहले आपने वेट किया। वेट करने के बाद अगर आलमंड ऑयल घर में मौजूद है, नहीं है तो बहुत आसानी से मिल जाता है, उस आलमंड ऑयल को लें और वेट बालों में अपने पूरे बालों पे लगा लें, हल्का सा 2-3 कतरे, 1 टेबल स्पून लेके पूरी लेंस पे अच्छी तरह से लगा के कोई भी शावर कैप बांध लें या हॉट टॉवल बांध लें। उसके बाद आप शैम्पू करें, कंडीशनर करें, शैम्पू करें, और शैम्पू के बाद अगर आपके घर में मेयोनीज़ मौजूद है, अगर मेयोनीज़ नहीं है तो योगर्ट ले लें, योगर्ट के अंदर 1 चम्मच आप क्रीम लगा लें, क्रीम, फिर उसका एक मास्क लगा लें। मास्क लगाने के बाद दोबारा आपने ठंडे पानी से बालों को वॉश कर लेना है, थोड़ी सी योगर्ट, थोड़ा सा क्रीम, मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी मेयोनीज। दिस साउंड्स वेरी नरिशिंग, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि उसके अंदर तमाम तर आपको वो इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो बालों में से फ्रिज को हटा देंगे। फिर क्या होगा कि इस मास्क को रिंस करने के बाद आपने नॉर्मल कंडीशनर लगाना है
और बालों को ड्राई होने दें या घर पे ब्लो ड्राई कर लें, आपके बाल सिदरा इतना, आप यकीन करें कि इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपने वाकई कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून बिल्कुल से सही। करवाया। अच्छा जी, ईद का जो इंतज़ार होता है वो खुसूसन छोटी बच्चियों को होता है, क्योंकि ये वाहिद दिन है जब उनको अपने साइज़ का एक छोटा सा पर्स भी मिलेगा अस्मा जी। इसके अलावा वो नेल कलर भी लगा सकती हैं, और कुछ शायद आप इजाज़त दे दें उनको लिप टिंट की या थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप की। Glasses इनकी also. खुशी अलग होती है। ग्लासेस ऑल्सो, एब्सोल्युटली। वो छोटा सा पर्स और उसमें जमा की हुई ईदी। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरी अपनी बेटी ने ये सारी तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं हाँ। कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और पहले हम लोग भी अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाएं तो हमारी भी खुशियां इन्हीं चीज़ों से होती थी। Absolutely. अब चाहे हम वो जितने एक्सपेंसिव वो ब्रांड्स ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन जो वो खुशियां थी ये उनसे कंपैरिजन ही नहीं है। अस्मा जी, मुझे ये भी लगता है कि आजकल बच्चों की ज़िंदगी इतनी रफ एंड टफ है, आमतौर पे वो ड्रेसेस में या जीन्स टी शर्ट में आपको नज़र आते हैं, तो ईद एक ऐसा मौका होता है कि रिवायती Traditional कुर्ता dresses शलवार वगैरह, आप पहन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दे लुक सो प्रिटी, है ना? मैंने खुद अपने बेटे के लिए कुर्ता शलवार, वो पूरा साल नहीं लेकिन कुर्ता शलवार और वो जो पेशावरी चप्पलें होती हैं ना, खेड़ी। वो लेके पहले से ही रख लिए हैं क्योंकि एंड मोमेंट पे इतना टाइम नहीं मिल रहा अच्छा, होता। मेरी कोशिश होती है, मेरी बहन इस पे मेरा बड़ा मजाक उड़ाती थी ना, कि मैं अपने दोनों भांजों के लिए ना सबसे ब्राइट कलर का कुर्ता, जो कहते हैं ब्राइट करें, वो क्यों भाई, अभी बचपन में ही तो पहनेंगे, आगे तो ये ग्रे ब्लू वाइट तो पहनने ही है इन्होंने। तो इस दफ़ा अगर तोते हरे रंग का आपको कुर्ता मिलता है या फिर वो बिल्कुल टमाटर जैसा ऑरेंज, आप यकीनन प्ले विद कलर्स भाई। अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमें जैसे भी बात हो रही थी, अपना बचपन याद है कि वो जो नया छोटा सा पर्स, चश्मे और घड़ी, इन तीनों चीजों का तो चांद रात पर ही आना लाजमी एंड नेल कलर, यू आर फॉरगेटिंग नेल कलर, वो हाथ अगर ऐसे ही अम्मी रहते हैं फिर इजाज़त दे बच्चों दें के। तो। अब्बू डांटते थे तो क्या होता था, ये नेल कलर लगा के ना हाथों को बंद करके यूं जाया जाता था। सही कह नहीं, रही मुझे हैं, तो बिल्कुल। ज़्यादा मैं क्यूट भी ये ऐसे लगता ही है, करती थी। छोटी बच्चियां जब पहली दफ़ा लिपस्टिक या लिप टिंट लगाती हैं, बात ही ऐसे कर रही थी, बिकॉज दे आर सो कॉन्शियस। आई थिंक दैट इज़ वेरी क्यूट। वेरी वेरी क्यूट। मुझे भी ये याद था कि मेरे डैड को कभी भी मेकअप नहीं पसंद था, तो अम्मी कर तो देती थी, कहती थी आप अब्बू के कमरे में नहीं जाना। अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि ख़वातीन की तो ये रौनक है और हमेशा से ये तैयारियां चलती। अब मर्द हज़रात भी बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं। अभी आप देखिएगा शाम से हर न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट चलेगी कि मर्दों ने भी सैलून का रुख किया, और उनकी तस्वीरें, विजुअल्स आ रहे होंगे, मास्क लगा के बैठे होंगे वो भी। हमारे एस्थेटिक क्लिनिक में इतने अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी मर्द आते हैं, अब अपनी स्किन का इतना ख्याल रखते हैं, उन्हें भी पता है कि क्या प्रोसीजर है, उनकी स्किन सैग हो रही है, धूप में स्किन बर्न हो जाती है इनकी, तो आके सारी स्किन पीलिंग है, हाइड्रा फेशियल्स हैं, लिफ्टिंग है, बोटॉक्स फेशियल्स हैं, सब लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, स्कूल और कॉलेज में हम जब जाहिर सी बात है पूरा एक साथ ही पल बड़े हो रहे थे, ग्रेड 1 से जिन लोगों के साथ थे, जब फर्स्ट टाइम ये बॉयज़ शेव करते हैं या ज़्यादा ग्रूमिंग कर लें, मुझे याद है फेयरवेल पे अगर जैकेट पहन के आ रहते थे तो हम इनको छेड़ते थे, भाई किसके वलीमे के कपड़े तुमने पहन लिए। लड़के जब पहली दफ़ा सिदरा, जब लड़के पहली दफ़ा शेव करते हैं तो वो थोड़े से गर्लिश लग रहे होते हैं। यानी यू आर सो यूज्ड टू ऑफ सीइंग देम इन अ सर्टेन वे। अच्छा, लड़कियां जो परेशान होती हैं ना अपने एडोलेसेंस से कि जी एक्ने हो जाएगी, आई थिंक बॉयज़ हैव इट वर्स, Boys भी कि बहुत कहीं से करते दाढ़ी आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है, आवाज़ क्रैक कर गई है, तो जस्ट बी नाइस एंड काइंड टू एवरीबडी। अस्मा जी, कोई टिप्स देना चाहेंगी लोगों को? मैं बिल्कुल इस हवाले से ये बताना चाहूँगी कि हमारे भी सैलून में अक्सर जब वाइफ और बहनें वगैरह आ रही होती हैं तो वो अपने अब्बू, भाई और हस्बैंड अकेले पूछ रही होती हैं कि उनकी स्किन बहुत ऐसी हो रही है, हम क्या करें, बहुत टैन हो रही है। क्योंकि जो बॉयज़ का मामला होता है वो ये ऐसा होता है कि वो वैसे तो ख्याल नहीं करते, फिर जब कोई ओकेजन आ रहा होता है या कोई ईद है, कोई शादी है, तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि बस अब हम जल्दी से अच्छे हो जाएं। तो उसके लिए ये है कि एलोवेरा जो जेल होता है उसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, ये मैं आपको होममेड रेमेडीज़ बता रही हूँ। और बाकी अगर कोई केमिकल का है तो वो भी फिर मैं आपको मैं बता देती हूँ कि वो उसके अंदर मिक्स करें और वो लगाएं, लेकिन फिर उसमें फिर बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ, ये बिल्कुल आदमियों भी, को ये वरना भी फिर वो पता होना क्रैक कर चाहिए, जो जाते हैं। फेस मास्क लगाते हैं तो बात नहीं बात नहीं करते। करते। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अस्मा जी एंड हिना फॉर गिविंग दीज टिप्स।